रहस्यमय दुनिया ब्लॉग्स में आपका स्वागत है। आपको इस चैनल पे नई सच्ची भूतिया कहानियाँ मिलती रहती हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। आपको अच्छी भूतिया कहानियाँ मिलते रहेंगी। हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो हमारी नई कहानी है आज मजदूर का काला साया। दोस्तों, पहले मैं आपको कहानी बता देता हूँ। ये जो घटना है सच्ची घटना पर आधारित है और ये घटना हुई थी एक मजदूर के साथ जो ट्रैक्टर पर से जो टाइल्स उतारते हैं, तो टाइल्स उतारते समय उसकी मौत हुई थी। वो भी बताता हूँ मैं कि दोस्तों, हमारे मोहल्ले में एक आशीष भैया हैं, उनका ही घर बन रहा था। तो ट्रैक्टर पर ट्राली लाए थे, तो ट्रैक्टर छोटा सा संकर रास्ता था। ये ट्रैक्टर फंस गया नाले में, और नाले में फंसने के कारण दोस्तों नाले में फंसने के कारण वहाँ पे धंस गया। और बहुत सारे जो टाइल्स थे, वो जो मजदूर वहाँ पे बैठे थे, तो कुछ मजदूर कूद के उतर गए और एक मजदूर था जो पूरी टाइल्स गिर गई और टाइल्स में ही दब के मर गया। और दोस्तों, मरने के बाद से वो पूरा उसकी गर्दन कट गई थी टाइल्स की वजह से। तो वही तो सुधाजनक घटना है। लेकिन वहाँ पे पुलिस केस हुआ, लेकिन ये लोग अमीर घर के थे, तो इन्होंने केस को रफा दफा कर दिया। लेकिन जिस मार्बल से गर्दन कटी थी दोस्तों, उस टाइल्स को धुलवा के और सबसे ऊपर छत पे लगवा दिया। तब से उसकी आत्मा काले साए के रूप में भटकती रहती है और ट्रैक्टर को निकाल के अलग कर दिया गया था दोस्तों। हेलो दोस्तों, ये हमारे एक मौसी की कहानी है जिनका नाम रिमझिम है। उन्होंने मेरी मम्मी को कहानी बताई, ये कहानी मैं आपको बता रहा हूँ। तो दोस्तों, हेलो दोस्तों, मेरा नाम रिमझिम है और मैं एक दर्दनाक घटना बताती हूँ। तो दोस्तों, ये घटना 10 साल पहले की है और ये एक मजदूर की मौत की घटना है जो काले साए के रूप में भटकता रहता है। और दोस्तों, वहाँ पे सुनने में आ रहा था कि वो काला साया जो मजदूर का था, छत पे ऊपर धम 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 रोज डेली कूदता रहता है और भटकता रहता है डेली। और फ्लोर पे दोस्तों उसके टाइल्स को लगवाया गया था और खून को साफ करके लगवाया गया था। लेकिन वो 4th फ्लोर पे ही तो धम धम आवाज़ कूदता रहता है और बहुत ज़्यादा डरावनी आवाज़ें थी दोस्तों। कई लोगों ने उसे देखा था, लेकिन मैं अपनी मौसी रिमझिम की कहानी बता रहा हूँ। दोस्तों, मेरी मौसी बहुत एक अच्छी और सीधी सादी इंसान थी जिनका नाम रिमझिम है। और वो दोस्तों, कहा जाता है कि जो मर जाते हैं वो वहीं पे भटकते रहते हैं। दोस्तों, कुछ ऐसा ही हुआ था, वो भटकता रहता था। उस पे छत पे धम धम कूदने की आवाज़ आती थी। 12 बजे के बाद तो मेरी मौसी एक दिन गर्मी के दिनों में छत पे सोने के लिए गई थी और उनकी छोटी बहन जो मेरी मौसी लगेंगी, वो भी छत पे सोए थे। तो दोस्तों, क्या हुआ कि वो लोग जब सो रहे थे 10 बजे रात को, वो लोग जगते रहते हैं, लेकिन उन लोगों को थोड़ी नींद आ गई। तो नींद आने के कारण वो लोग सो गए, लेकिन ठीक 12:30 बजे उनकी नींद खुली। तो दोस्तों, हमारे मौसी के ठीक सामने ही वो घर था, यहाँ पे इस मजदूर की आत्मा यानी काला साया दिखता था।
तो दोस्तों यहाँ देखा कि एक काला साया ऊपर धम-धम कूद रहा है और बहुत ही दर्दनाक था। तो उन्हें लगा कि दोस्तों कोई होगा काला वाला वो चीज़ होगा, लेकिन जब उन लोगों ने मेरे मौसी ने टॉर्च मारी तो उसका चेहरा बहुत ज़्यादा भयानक था। काला साया, उसके खतरनाक चेहरे थे और वो काला साया मेरे मौसी को ही देख रहा था। तो उन्होंने मेरी छोटी मौसी को उठाया, उन्होंने भी उसको दिखाया और देखकर भौचक्के के रह गए थे। उन्होंने क्या किया, जल्दी से बिस्तर को उठाया और दौड़ के नीचे वो लोग आ गए और वो बहुत ज़्यादा डरे थे। वो बहुत ज़्यादा डरी थी। वो ऐसी साया कभी उन्होंने देखा नहीं था। लोग बहुत ज़्यादा डर गई थी और डरते डट गई थी कि काला साया बहुत चिल्लाते। वो लोग आए और नीचे वो लोग अपने कमरे में आके सो गई। और सुबह में मेरी मम्मी से इस घटना के बारे में बताया। उन्होंने बताया कि वो काला साया अभी भी दिखता रहता है। और हमारे जो आशीष भैया हैं जिनके घर में ये घटना हुई थी, तो उन लोगों को उन्होंने ये घटना बताया। तो उन लोगों को यकीन नहीं हो रहा था, लेकिन एक दिन वो थर्ड फ्लोर पे गए थे। और दोस्तों थर्ड फ्लोर पे जाने के बाद उनको भी लगा कि हाँ ये घटना सच में हो रही है। और आवाज़ निकलता था, धम धम धम। वो छत पे कूदता रहता था और बहुत ज़्यादा आवाज़ें निकलता रहता था, अजीब आवाज़ें निकलता रहता था। तो उन लोगों ने वहाँ पे पूजा पाठ कराई। कृष्ण जन्माष्टमी जो होता है वहाँ पे हर साल रखने लगे, लेकिन वो जल्दी जाने का नाम ही नहीं ले रहा था। क्योंकि जो काले साए होते हैं ना दोस्तों, वो बहुत ढीठ और सन की किस्म के होते हैं। वो जल्दी किसी का पीछा नहीं छोड़ते। तो हमारे जो आशीष भैया और उनके पिताजी, वो कम से कम दोस्तों 2-3 महीने तक झेलते रहे, लेकिन उनको एक अच्छा सा तांत्रिक मिल गया जो पूजा पाठ करता था। तो वो छत के 4th फ्लोर पे, चौथी मंजिल पे वहाँ पे गए। वहाँ पे दिन में गायत्री मंत्र का, महामृत्युंजय मंत्र का, हनुमान कवच का पाठ कराया। और वहाँ पे शिव चर्चा भी हुई, बहुत सारे पूजा पाठ हुए, तब जाके कुछ शांत हुआ। लेकिन दोस्तों ठीक 1 साल बाद, 1 साल तक वो नहीं आया, लेकिन ठीक दोस्तों 1 साल बाद फिर से वही घटना स्टार्ट हो गई। तो वो घटना चलती रही। वो सबको दिखता, वो काला साया सबको दिखता, लेकिन वो किसी को परेशान नहीं करता था। लोग उनको देख के डर जाते थे। हमारे कन्नू भैया हैं, उन्होंने भी उस साये को उड़ते हुए देखा था, लेकिन वो कुछ बोले नहीं। वो लोग बहुत देखते रहे। देखते वो लोगों को देखने का शौक हो गया, देखने का आदत पड़ गया था। तो वो लोग ऐसे देखते रहे। लेकिन दोस्तों कहा जाता है ना कि किसी भी चीज़ का उम्र होता है और पूरा होने के बाद से उसकी आत्मा चली जाती है। ठीक वैसा ही 1 साल तक वो साया करता रहा और अचानक वो दिखना बंद हो गया है, या ये कहिए कि वो वहाँ से चला गया।
हो सकता है कि उसकी उम्र पूरी हो गई हो या कहीं और चला गया हो। तो दोस्तों, आप अगर आपके पास ऐसी कोई घटना है तो हमें लिख भेजिए। हम आपके कहानी को इस चैनल पर ज़रूर दर्शाएंगे। और वो दोस्तों, काला साया ऐसा था कि वो किसी को परेशान नहीं करता था, लेकिन समय पूरा होने के बाद से वो चला गया। और यकीन मानिए दोस्तों, ऐसी घटना मेरी मौसी रिमझिम थी। पहली बार देख के बहुत ज़्यादा डर गई थी। अब उनकी शादी हो चुकी है और अपने ससुराल में हंसी खुशी रहती है। और जब भी इस घटना को याद करती है तो उनके रूह कांप जाती है। तो दोस्तों, कहानी आपको कैसी लगी? अगर कहानी अच्छी लगी तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपको इस चैनल पे सच्ची भूतिया कहानियाँ मिलती रहेंगी। तो नेक्स्ट कहानी है हमारे खुद के मेरे पापा की कहानी है, जिसके साथ ये घटना घटित हुई थी। और कहानी नेक्स्ट कहानी में आपको बना कर